नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे, हमारे बीच ऐसे बहुत से किसान हैं, बारिश में वो किसान भाई फूल गोभी का पौध ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो उनका जो गोभी का पौध है किसान भाइयों, उसका जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ा है, तो हम आपको खाद भी बताएंगे किसान साथियों। और उसके अलावा एक चीज़ है, अगर उसका आप डेंची करेंगे तो जो गोभी का रिजल्ट है किसान साथियों, जैसे आप शाम के समय स्प्रे करते हैं, डेंचिंग करते हैं, तो 2 दिन में आपके खेत में जो गोभी का पौध है किसान साथियों, आप देखेंगे कितना अच्छा उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। और जो जानकारी किसान साथियों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जो हमारा खेती करने का प्रैक्टिकल है किसान साथियों, वो चीज़ हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नजायज़ खर्च ना होने पाए। तो सही जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। और वीडियो अगर आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे जब आप भविष्य में फूल गोभी की खेती करते हैं किसान साथियों, अगर आपका गोभी का पौध ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपका जो पौध है गारंटी के साथ ग्रोथ होगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें। और ये जो आप गोभी का हमारा पेड़ देख रहे हैं किसान भाइयों, हमने 18 जुलाई को इसका ट्रांसप्लांट किया था। आज अगस्त के महीने में 2 तारीख है, यानी ये जो आप गोभी का पौध देख रहे हैं किसान भाइयों, ये हमारा 14 दिन का गोभी का पौध हो चुका है ट्रांसप्लांट करे हुए। तो वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फूल गोभी का पौध है। और जैसे कि ये जो आप पौध देख रहे हैं हमारे किसान साथियों, हम बरसात के सीजन में जब फूल गोभी का नर्सरी डाल देते हैं तो 40 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हमारा गोभी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है किसान साथियों। अभी हमारा 14 दिन का ट्रांसप्लांट करे हुए ये आप जो फसल देख रहे हैं हो चुका है किसान साथियों। तो हम अपने खेत में किसान साथियों कल परसों खाद डालने वाले थे, लेकिन हमारे खेत में नमी नहीं था, इसलिए हम अपने खेत में खाद नहीं डाले किसान साथियों। तो जैसे कि बरसात के सीज़न में आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसान साथियों, तो जो गोभी का पेड़ रहता है उसका ग्रोथ के लिए किसान साथियों नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने गोभी के फसल में ट्रांसप्लांट करने के बाद किसान साथियों 14-15 दिन या 12 और 15 दिन के आसपास अपने गोभी के फसल में ये जो आप गोभी का पौध देख रहे किसान साथियों, ऐसे बीच हमारे बहुत से किसान हैं, उनका जो गोभी का पेड़ है किसान साथियों, वहाँ बारिश हो रहा है या बारिश नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी उनका जो गोभी का पेड़ है किसान भाइयों पीला हो जा रहा है। तो हम आपको जो बताएंगे किसान साथियों, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो अगर आपका गोभी का ट्रांसप्लांट करें किसान साथियों, 14 दिन का फसल हो चुका है किसान साथियों, तो आपको 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया लेना है किसान साथियों। जैसे कि जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसान साथियों, आपका 14-15 दिन में ये जो पौधा आप देख रहे हैं पूरा जड़ आपका विकसित हो जाता है किसान साथियों। तब हम इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन प्रयोग करने से हमारा जो गोभी का पेड़ रहता है किसान साथियों, उसका ग्रोथ हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यूरिया के साथ ही किसान साथियों, जो किसान भाई का गोभी का पेड़ पीला हो जा रहा है किसान साथियों, उनको WDG सल्फर लेना है 80%। 1 एकड़ में 2 किलो रहेगा किसान साथियों। और उसी के साथ आपका रहेगा किसान भाइयों अभिमन्यु कंपनी का मोनोजिंक। मोनोजिंक जो है किसान भाइयों, इसमें 33% जिंक और 15% सल्फर पाया जाता है। आपका 2 किलो मोनोजिंक रहेगा, 2 किलो आपका रहेगा WDG 80% सल्फर और 30 किलो यूरिया। और आपके खेत में नमी होना चाहिए किसान साथियों। आपको अपने खेत में छींटा बीज से डाल देना है अभी। और डालते वक्त आपको ये सावधानी बरतनी है किसान साथियों, हमारे खेत में नमी होना चाहिए
और जैसे ही अगर आपके खेत में नमी नहीं है किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो जो खेत है किसान भाइयों, आपके खेत में जो नमी रहता है अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो जल्दी हट जाता है। तो इसलिए यूरिया खाद प्रयोग करने से पहले किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में अगर आप कोई भी एक भी गलती करेंगे तो आपका जो गोभी का पेड़ है किसान भाइयों, वह आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए यूरिया खाद का प्रयोग करने से पहले आपके खेत में नमी अच्छा होना चाहिए। और जब ये आप कर देते हैं किसान साथियों, आपका जो गोभी का पेड़ है किसान भाइयों 18-20 दिन के आसपास हो जाता है, तो आपको डेंचिंग करना है किसान साथियों। डेंचिंग जो करना है किसान भाइयों, पीआई कंपनी का आपको लेना है बायोवीटा। बायोवीटा आपका किसान भाइयों 15 लीटर पानी में 50 से 60 ml रहेगा। और उसके साथ आपका रहेगा किसान भाइयों 05234। 05234 इसलिए हम प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, ये जो आप गोभी का पेड़ देख रहे हैं, जब गोभी का पेड़ हमारा जड़ का विकास होता है किसान साथियों, अगर हम ऊपर से उसमें फास्फोरस और पोटाश डालते हैं तो हमारा जो पौध रहता है उसका जो जड़ रहता है किसान साथियों, बहुत ही तेज़ी से जड़ जब भागता है तभी हमारा गोभी का पौध ग्रोथ होता है किसान साथियों। और पोटाश से हमारा जो गोभी रहेगा किसान साथियों, जब इसमें हम हार्वेस्टिंग करेंगे, जो भी हमें इसमें फूल मिलेंगे किसान भाइयों, ठोस मिलेगा, सफ़ेद मिलता है किसान साथियों। तो आपको 18 से 20 दिन पे अपनी गोभी के फसल में किसान साथियों पीआई कंपनी का बायोवीटा गोल्ड लेना है 15 लीटर पानी में 60 ml। और उसके साथ आप 05234 या नहीं मिल रहा है आप NPK 19-19 भी ले सकते हैं, या आप NPK 20-20 का भी डेंचिंग कर सकते हैं किसान साथियों। करने का जो तरीका है किसान साथियों, आपको ये जो गोभी का पत्ता देख रहे हैं, पूरा पत्ते पर आपको अच्छी तरह से धुलाई कर देना है किसान साथियों। और ये अगर आप करते हैं, इसका भी जो रिज़ल्ट है किसान साथियों बहुत ही अच्छा और बहुत ही चौंकाने वाला है किसान भाइयों। तो आपका गोभी का फसल किसान साथियों कैसा है, उम्मीद करता हूँ आपका जो गोभी का फसल है इससे अच्छा हो। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से और कौन से ज़िले से देख रहे हैं किसान साथियों, कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें किसान साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।